38 साल के एक शख्स की मौत होती है। लगभग 10 साल तक उस शख्स की आत्मा भटकती रहती है। उसके बाद अपने ही गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उस शख्स का पुनर्जन्म होता है। और जब वो बच्चा लगभग 3 साल का होता है तो उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। सब कुछ याद आने के बाद वो 3 साल का बच्चा अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को ढूंढता हुआ अपने पिछले जन्म के गांव में चला जाता है। ये सुनने में आपको भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा हो, लेकिन ये कहानी है पलवल के एक गांव में रहने वाले राहुल की, जिसका कहना है कि वो राहुल नहीं बल्कि धनराज है, जिसकी ट्रैक्टर चलाते वक्त एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से। 13 जनवरी साल 2006 यही वो दिन था जब हरियाणा के पलवल जिले में गड़ीपट्टी नाम के एक गांव में राहुल का जन्म होता है। जन्म के वक्त उस बच्चे के साथ कोई भी समस्या नहीं थी। वो बच्चा एकदम फिट पैदा हुआ था। बच्चे की उम्र जब 2.5-3 साल की होती है, जब वो बच्चा ठीक से बोलने लगता है तो अचानक से वो ये बोलना शुरू करता है कि ये उसका घर नहीं है। बच्चा अपने माँ बाप को लगातार बोलता है कि उसका घर ये नहीं है बल्कि उसका घर बासवा गांव में है। वो बच्चा बोलने लगता है कि उसका नाम राहुल नहीं बल्कि धनराज है। माँ बाप को लगता है कि बच्चा शायद ऐसी ही सब बातें कर रहा है। हालांकि 3 महीने बाद एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद माँ बाप को भी यकीन करना पड़ता है कि राहुल जो भी बात कह रहा है वो बिल्कुल सच है। बात लगभग अक्टूबर 2010 के दौरान की है, जब राहुल के पिता राजेश अपनी बहन से मिलने के लिए कश्मीरा नाम के एक गांव में गए थे। राहुल के पिता बताते हैं कि जब वो खिरबी नाम के एक गांव के पास पहुंचे तो अचानक से वो छोटा सा राहुल चिल्लाने लगा कि मेरे गांव का रास्ता ये नहीं है बल्कि मेरे गांव का रास्ता आगे से है। राहुल के पिताजी उस वक्त उसे डांट कर उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और अपनी बहन के गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन वापस लौटते वक्त उसी रास्ते पर आते ही राहुल जिद करने लगता है कि उसे अपने गांव जाना ही जाना है। बहुत दिनों से राहुल के मुंह से ये बात सुनते सुनते राहुल के पिता भी तंग आ चुके थे। उन्होंने सोचा कि एक बार वहां लेकर चलते हैं, शायद समझ में आ जाएगा कि मसला क्या है। राजेश जी बताते हैं कि वो अपने बेटे को जैसे ही बसवा गांव के नहर के पास लेकर गए, राहुल बाइक से उतरकर दौड़ता हुआ गांव के अंदर जाता है और एक घर के पास रुक जाता है। लगभग 45 साल की एक महिला को देखकर बताता है कि ये उसकी पत्नी है, ये उसका भाई है, ये उसका दोस्त है, ये उसके माँ बाप है। वो हर एक शख्स को पहचान रहा होता है। गांव का कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिससे वो छोटा सा बच्चा पहचान न रहा हो। वो हर एक शख्स का नाम बता रहा था जिसे वो पहली बार देख रहा था। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन आगे की कहानी सुनकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। अपने पिछले जन्म के परिवार, दोस्त और गांव के बीच पहुंचने के बाद राहुल अपने पिछले जन्म की कहानी को बताना शुरू करता है। राहुल बताता है कि उसका नाम धनराज है, जो कि ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। उस दिन वो चंडीगढ़ से एक नई ट्रैक्टर को लेकर अपने गांव की तरफ आ रहा था, लेकिन एक हादसे की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वहीं ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने के बाद लगभग 12 दिनों तक वो अपने ही घर के पास में मौजूद एक नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बताता है कि इस दौरान वो हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन वो हर किसी की बातों को सुन भी रहा था और हर किसी के बीच में जाकर बैठने की कोशिश भी कर रहा था। 12 दिन के बाद जब उसके घर में हवन हुआ, जिसे आम भाषा में 13वीं की पूजा कहते हैं, तब धनराज की आत्मा वहां से चली जाती है। राहुल का दावा है कि इसके बाद वो लगभग 10 साल तक भटकता रहा। इस दौरान उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार पलवल के गड़ीपट्टी गांव के इस घर में उसे जगह मिली। 3 साल की उम्र होने पर राहुल को बीते जन्म के बारे में सारी बातें याद आ गईं। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इस कहानी को सुनने के बाद धनराज के घर वालों को भी यकीन हो गया कि ये बच्चा धनराज ही है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए पूरा गांव धनराज के घर पर मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धनराज की पत्नी, जो कि लगभग 45 साल की हो चुकी थी, उस छोटे से बच्चे के मुंह से इस कहानी को सुनने के बाद वो भी मानने को मजबूर हो गई कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि धनराज ही है। उस दिन वो महिला भी उस बच्चे का पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी, जैसे सालों बाद उसे उसका पति मिल गया हो। एक तरफ धनराज के गांव में खुशी का माहौल था। धनराज के परिवार वाले बहुत खुश थे अपने बेटे से मिलकर, अपने भाई से मिलकर, अपने पति से मिलकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल के माँ बाप परेशान थे कि कहीं उनका बेटा पिछले जन्म की दुनिया में खो न जाए। राहुल किसी भी सूरत में अपने पिछले जन्म के घर से वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन राहुल के माँ बाप कैसे कैसे उसे समझा बुझाकर अपने साथ वापस अपने घर लेकर आते हैं।
हालांकि इस बीच धनराज के बड़े भाई और धनराज के बड़े पापा राहुल के पिताजी से कहते हैं कि ये आपका बेटा है और आपका ही रहेगा, लेकिन अगर आप कभी भी आपका बेटा हम लोगों से मिलने की इच्छा जताए तो उसे हमारे यहाँ जरूर लेकर आइएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धनराज की मौत हुई थी तब उसके 5 बच्चे थे। हालांकि अब 5 बच्चों की शादी हो चुकी है, लेकिन जब उसके आखिरी बेटे की शादी हो रही थी तब वो कुछ साल का बच्चा राहुल अपने माँ बाप से जिद करने लगा था कि उसकी बेटी की शादी है और वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है, वो अपने गाँव जाना चाहता है। राहुल के माँ बाप धनराज की बेटी की शादी में जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा उस लड़की की शादी में कन्यादान करता है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों अब उस राहुल की उम्र लगभग 16 साल की हो गई है और कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं। राहुल भी अब बदलने लगा है। राहुल के मुताबिक वो अब अपनी पिछले जन्म की सारी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी को जीना चाहता है। वो बताता है कि अपने पिछले जन्म की बातों को याद करके, पिछले जन्म के लोगों से मिलकर, पिछले जन्म के सवालों के जवाब देकर बहुत थक चुका है। अब वो अपने पिछले जन्म की बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। राहुल बताता है कि पिछले जन्म के बारे में जब उससे कोई सवाल पूछता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और ये याद उसके मौजूदा जिंदगी पर बहुत बड़ा असर छोड़ रही है। वो अपने मौजूदा जिंदगी को ठीक तरह से जी नहीं पा रहा है। शायद यही वजह है जो छोटा बच्चा अपने माँ बाप से जिद करके हमेशा अपने पिछले जन्म के गांव में जाने की बात करता था। बीते कुछ सालों से वो राहुल अब अपने गांव नहीं जाता है। हालांकि हाल ही में एक रिपोर्टर की जिद करने पर वो राहुल जब अपने पिछले जन्म के गांव गया तो पता चला कि उसकी एक पोती हुई है। वो 16 साल का राहुल अपने पोती को शगुन देकर आता है। दोस्तों कहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे, उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन मरने के बाद उस इंसान का एक बार फिर से जन्म होता है जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। सनातन धर्म के हिसाब से यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब की प्राप्ति नहीं हो जाए। इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को लेकर एक अलग राय है। इस्लाम धर्म में आत्मा पर तो बिलीव किया जाता है, लेकिन पुनर्जन्म जैसी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते। इस्लाम धर्म के मुताबिक मृत्यु वाले दिन फरिश्ते आकर शरीर से आत्मा को लेकर जाते हैं और कयामत के दिन इस बात का डिसीजन होता है कि उसके साथ क्या करना है। इसे डे ऑफ जजमेंटल भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी सभ्यता के लोग भी पुनर्जन्म जैसी चीजों में यकीन नहीं करते। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है। लेकिन अभी आपने जिस राहुल और धनराज की कहानी को सुना, ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है, बल्कि राहुल और धनराज की तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की कहानियां कई बार सामने आई हैं। जब अमेरिका में रहने वाली एक क्रिश्चियन बच्ची ने अचानक से पिछले जन्म की सारी बातों को बताना शुरू कर दिया, जबकि क्रिश्चियन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में भी इस तरह की एक घटना सामने आई जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा मानी जाती है। इसके अलावा एक घटना तो तुर्की के इस्तांबुल में से आई, जब एक 4 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म की सारी घटनाओं को बताना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले जन्म में कैसे कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बच्चे की बताई गई कहानी के अनुसार ही जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो घटना बिल्कुल सच निकली और हत्यारे को सजा भी मिल गई, जबकि इस्तांबुल का वो बच्चा इस्लाम धर्म से बिलोंग करता था। अगर आप इस्तांबुल के उस बच्चे की कहानी और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, पुनर्जन्म जैसी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ।